Hello everyone, this is your Saurav and welcome again to our channel Explore Your Property. So guys, in today's video, we are going to talk about top 5 reasons why Noida property prices have gone through the roof or it have been skyrocketed. So the first reason for this is Noida International Airport. As you all know, the Noida International Airport is under construction और वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर उसकी टेस्ट रन फ्लाइट्स स्टार्ट हो जाएंगी। रनवे 1 इज़ ऑलमोस्ट रेडी। एज यू ऑल नो कि दिल्ली एनसीआर में अभी आईजीआई है जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट गुड़गांव में कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी बूम हो गया है बिकॉज ऑफ आईजीआई। ऑल टॉप इंटरनेशनल ब्रांड्स आर देयर विच आर नाउ शिफ्टिंग टू नोएडा एज वेल। एंड बिकॉज ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नॉट ओनली नोएडा बट एडजेसेंट जितनी भी सिटीज़ हैं उनके भी प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट यमुना एक्सप्रेसवे जिस पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, वहाँ पे तो इंडिया की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले कुछ सालों में। सो गाइस, जो सेकंड रीज़न रहने वाला है वो गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप नोएडा में देखें या नोएडा के एडजेसेंट सिटीज़ में देखें तो पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सप्रेसवेज में, हाईवेज़ में इंक्रीज़ हुआ है। वेदर यू टेक NH24 जो कि 16 लेन का हो गया है, या मेट्रो कनेक्टिविटी आप देखें, अपकमिंग बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस हैं नोएडा में। एक जो नोएडा एक्सटेंशन की तरफ कनेक्ट करेगा और एक नई लाइन जो बोटेनिकल गार्डन को सेक्टर 142 नोएडा एक्सप्रेसवे पे एडविन टावर को जोड़ेगी, जिससे फ्यूचर में एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एंड गाइज, इफ़ यू टॉक अबाउट नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, तो ये अभी 20 लेन्स का है, लेकिन इस पर कंजेशन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और फ्यूचर में एयरपोर्ट रेडी होने से और ज़्यादा बढ़ेगा। तो कालिंदी कुंज से लेके एक पुश्ता रूट जाता है पीछे सेक्टर 150 तक, तो उसको 6 to 8 लेन का बनाने का एक प्रपोजल सामने आ चुका है, जिसकी DPR रेडी हो गई है। और विद इन सम टाइम, विद इन 1 or 2 ईयर आपको वो एक नया एक्सप्रेसवे मिलने वाला है, जिससे अगर आपको दिल्ली से एयरपोर्ट फ्यूचर में जाना पड़ा तो आपको नोएडा एक्सप्रेसवे नहीं लेना पड़ेगा, आप उस रोड से इजीली कम्यूट कर पाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि रहने वाला है नोएडा अथॉरिटी। नोएडा अथॉरिटी अब बिल्डर्स को जिस रेट पे प्लॉट्स अलॉट कर रही है वो पहले से 6 से 7% ज़्यादा है। एंड सेकेंडली, जो प्लॉट की अब कॉस्ट पे करनी है बिल्डर्स को, वो वन शॉट करनी पड़ती है। पहले EMI में 7 से 8 साल का टाइम नोएडा अथॉरिटी देती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफ़ॉल्टर बिल्डर्स लाइक अमरपाली एंड JP, अब अलॉटमेंट वन शॉट में होता है। बिल्डर हैव टू पे द प्राइस विद इन 90 डेज ऑफ अलॉटमेंट, तो जिससे लैंड का प्राइस एक तो बढ़ जाता है, एक जो बिल्डर है उसको बहुत जल्दी पैसे देने पड़ते हैं, और उसकी वजह से जब कॉस्ट का प्राइस हायर होता है तो उस पर जो अपार्टमेंट्स बनते हैं तो उनका भी प्राइस अब हाई नोएडा में भी होने लग गया है। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं अब। लिमिटेड लैंड सप्लाई अब नोएडा में रह गई है। ओवर द ईयर्स पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है नोएडा की, आफ्टर कोविड स्पेशली, और लैंड लिमिटेड है एज यू ऑल नो। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से गाइस डिमांड जो है फ्लैट्स की वो इंक्रीज़ होती जा रही है और सप्लाई में बहुत शॉर्टेज है, तो रीसेल मार्केट भी यहाँ की बूम कर रही है, और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉस्टली रेट्स पे लॉन्च हो रहे हैं फॉर द बायर्स। अगर हम बात करें बिल्डर्स की, तो पिछले कुछ 2-3 साल में बहुत सारे बिल्डर्स भी जो नोएडा में पहले नहीं थे उनकी एंट्री हुई है, लाइक M3M, प्रेस्टीज ग्रुप, DLF, कल्पत्रु, L&T, Experion and many other builders. So this brings us to the last point of today's topic, that is improved law and order situation in Noida. So if we talk about last 5 to 10 years, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है नोएडा में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पहले से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा NRI इन्वेस्टमेंट नोएडा में हुई है। और साथ ही साथ जो दिल्ली में लोग रहते थे, बिकॉज ऑफ कंजेशन दे आर सेलिंग आउट देयर बंगलोज एंड कोठीज एंड हाउसेज एंड दे आर मूविंग टू नोएडा। सो गाइज, ये थे 5 पॉइंट्स जिनसे जो नोएडा के रेट्स हैं वो पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और आने वाले टाइम में इट इज़ गोइंग टू मैच और बीट गुड़गांव अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन। सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन नोएडा, दिस इज़ द राइट टाइम, एंड द बेस्ट लोकेशन फॉर दैट इज़ नोएडा एक्सप्रेसवे, क्योंकि वो दिल्ली को सीधा कनेक्ट करता है नोएडा से, और फ्यूचर में एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। अगर हम आज के रेट्स के ट्रेंड्स की बात करें तो पिछले 5 साल में अकॉर्डिंग टू 99 एकर्स
466%, 466% गाइस नोएडा में रेट इंक्रीज़ हुए हैं। अब हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को। अगर हम एक एवरेज प्रोजेक्ट की बात करें रीसेल में आज की डेट में नोएडा में, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट हाई राइजर्स, तो आपको 12,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये का प्रॉपर्टी मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन साइज, लोकेशन एंड बिल्डर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट्स विच आर लॉन्चिंग, तो वो रेट जो है आज की डेट में वो कहीं ना कहीं 16,000 रुपये पर स्क्वायर फिट से लेके 25,000 रुपये पर स्क्वायर फिट तक चला गया है। अभी एक गोदरेज का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है इन सेक्टर 44 नोएडा, जिसका रेट ऑलमोस्ट 24-25 हज़ार पे लॉन्च होने वाला है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और यू वांट टू इन्वेस्ट इन नोएडा और you have any property in Noida which you want to sell, so you can contact us. This was your host Saurav. Thank you for your time. I will meet you in the next video. Thank you very much.